वेलकम दोस्तों, मैं चंदन सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे इसमें रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसका प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखिए, ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। जैसे इस पेन को अगर हम लोग अमेरिका में बेचना चाहें तो कितने तरीके से बेच सकते हैं। या तो खुद जाके बेचें, या वहाँ अपना कोई ब्रांच खोल लें, यहाँ से माल उस ब्रांच को सप्लाई करें, वो ब्रांच उस माल को क्या करेगा, बिक्री करेगा। डिपार्टमेंट खोल लें, ब्रांच खोल लें। ठीक है। या फिर हम लोग ऑनलाइन सिस्टम बना लें, जैसे आजकल होता है। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, पैसा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, या कैश ऑन डिलीवरी होगा, प्रोडक्ट हमारे घर आएगा और हम उसको पैसा पेमेंट करके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हम लोग ऑनलाइन सिस्टम या फिर ब्रांच खोलेंगे या खुद जाके बेचेंगे, ये सब जो सिस्टम है वो बहुत कॉस्टली है। ये सबको मेंटेन करना बहुत कठिन है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में एक सबसे आसान तरीका है अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का, वो है एजेंसी बिजनेस। यहाँ से हम लोग अमेरिका में किसी को यहाँ से एजेंट बना लें, यहाँ से माल उस एजेंट को भेजेंगे, वो एजेंट उस माल को बिक्री करेगा। वो एजेंट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा। जितना माल बिक्री करेगा उस पर सर्टेन कमीशन उसको मिलेगा। तो ये जो एजेंट अपॉइंट करके कमीशन दे के हम लोग अपने प्रोडक्ट को बिक्री करेंगे, या तो सेम कंट्री में या उस कंट्री के बाहर, ऐसे बिजनेस को हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस बोलते हैं। सिंपली बोला जाए तो कंसाइनमेंट बिजनेस इज अ टाइप ऑफ एजेंसी बिजनेस where one person send goods to other person for the purpose of sale on the basis of commission, either in same country or abroad. The person who send the goods is known as consignor, मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो कंसाइनर होता है। And the person who accept the goods for the purpose of sale and accept commission is known as consignee. तो कंसाइनमेंट बिजनेस एक तरह का एजेंसी बिजनेस होता है। इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो कंसाइनर होता है, और जो एजेंट होता है वो कंसाइनी होता है। ठीक है। अब जब ये कंसाइनमेंट बिजनेस हुआ तो हम जैसे अकाउंटेंट लोग को बुलाया जाएगा, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमको अपॉइंट कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है कि कंसाइनी कर रहा है। कंसाइनर करेगा तो कंसाइनर का क्या पर्पज़ है, वो हमसे क्या जानना चाहेगा, और कंसाइनी करेगा तो वो हमसे क्या जानना चाहेगा। अगर हमको कंसाइनर अपॉइंट कर रहा है तो कंसाइनर का दो पर्पज़ होता है। अगर हमको कंसाइनर एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट कर रहा है तो वो ये जानना चाहेगा कि उसको इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, और कितना पैसा उसको कंसाइनी से लेना है। कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इसके लिए वो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और कितना पैसा कंसाइनी से लेना है, इसके लिए वो बनाएगा कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब उसमें खर्च और इनकम का रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है। जिस अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें सारा खर्चा और लॉस डेबिट होता है, सारा इनकम और गेन क्रेडिट होता है। और कंसाइनी अकाउंट तो एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, उसको नेट करके कितना पैसा कंसाइनी से लेना है वो वहाँ से निकल जाएगा। अगर हम लोग कंसाइनी के बुक में अकाउंट करेंगे
तो कंसाइनी का दो पर्पज़ होता है, कितना कमीशन मिला, माल गया भाड़ में, कितना कमीशन मिला इसके लिए बनाएगा कमीशन अकाउंट, और कितना पैसा कंसाइनर को देना है इसके लिए बनाएगा कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर के बुक में दो अकाउंट खुलता है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी के बुक में दो अकाउंट खुलता है, एक खुलता है कमीशन अकाउंट और दूसरा खुलता है कंसाइनर अकाउंट। यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी को जनरली 3 तरह का कमीशन अलाउड करता है। पहला है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है डेलिकेटर कमीशन और तीसरा है स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ जनरल कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन चार्ज ऑफ परसेंटेज ऑन सेल। कुछ परसेंटेज के हिसाब से कंसाइनी जो भी सेल करता है उसके ऊपर कैलकुलेट करके अलाउड करता है। दूसरा है डेलिकेटर कमीशन। डेलिकेटर कमीशन क्या होता है? ये कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए अलाउ करता है कि कंसाइनी जो भी माल उधार में बेचेगा उसका पैसा कलेक्ट करके देगा, बैड डेप्ट कंसाइनी का होगा, और डेलिकेटर कमीशन नहीं देगा तो बैड डेप्ट कंसाइनर का होगा। और स्पेशल कमीशन क्या होता है? कंसाइनमेंट में स्पेशल काम करेंगे तो स्पेशल कमीशन मिलेगा। स्पेशल मतलब अगर कोई सेल प्राइस से ज़्यादा में बिक्री होगा तो यही तो स्पेशल काम है, इसी पर स्पेशल कमीशन मिलता है। माने दाम का चीज़ दाम में बेचेंगे तो जनरल कमीशन होगा, और दाम से ज़्यादा में बेचेंगे तो स्पेशल कमीशन होगा। तो स्पेशल कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी बाय सर्टेन रेट फॉर सेलिंग ओवर द सेलिंग प्राइस। ये 3 तरह का कमीशन अलाउ होता है। अब आया अगर कंसाइनी के पास कोई भी माल अगर बच जाता है अनसोल्ड स्टॉक, तो इसको जब हम लोग वैल्यू करते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ आती हैं। सबसे पहले तो उसका कॉस्ट आता है, दूसरा कंसाइनर का खर्चा आता है, प्रोपोर्शनेट खर्चा, और तीसरा कंसाइनी का खर्चा आता है। टोटल मिला के अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू होता है। किंतु कंसाइनर का सारा प्रोपोर्शनेट खर्चा ले लेते हैं, किंतु कंसाइनी का वही खर्चा लेते हैं जो नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग मतलब जो उस गुड्स पे एक ही बार हुआ हो, दोबारा आएगा दोबारा खर्चा होगा, लेकिन उस गुड्स पे एक ही बार हो। इन शॉर्ट में बोला जाए तो माल को गोदाम में लाने के लिए जो रुपया खर्च होता है वही हम लोग लेते हैं। कंसाइनी का वही खर्च लेते हैं जो माल को गोदाम में लाने के लिए खर्च हो। गोदाम में आने के बाद जो खर्च होगा वो नहीं लेते हम लोग। और ऐसा कोई खर्चा जिसका नाम नहीं दिया है, जैसे मिसलिनियस चार्जेस या अदर चार्जेस, उसको नोट दे के नहीं लेते हैं, मान लेंगे वो रिकरिंग खर्चा है। ठीक है। और इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है? इसका अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए हम लोगों को, जैसे ये बिजनेस तो कंसाइनर का है, तो कंसाइनर अगर कोई खर्च करेगा तो कैश या बैंक होगा, और कंसाइनी अगर कोई खर्च करेगा तो उसको देना पड़ेगा, उसको अपने बुक में क्रेडिटर बनाना होगा। जैसे हम अपना बिजनेस का सैलरी हम खुद पेमेंट किए हैं तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमारे बिजनेस का सैलरी मिस्टर रामदास पेमेंट कर दिए तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू रामदास, तब कैश या बैंक नहीं होगा। क्योंकि हमारा खर्चा अगर कोई और पेमेंट कर देगा तो हमको उसको देना पड़ेगा, उसको अपने बुक में क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ये बिजनेस जो है वो कंसाइनर का है, तो कंसाइनर जो भी खर्च करेगा उसका कैश या बैंक होगा, और कंसाइनी जो भी करेगा उसका नाम होगा। चलिए एक सम बना के दिखाते हैं आपको। चलिए ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए। 2 दमदार पार्टी है, एक का नाम है अमरनाथ, दूसरे का नाम है दंडपाल। अमरनाथ ऑफ कोलकाता सेंड 1000 बॉक्सेस टू दंडपाल एट द रेट ऑफ 300 ईच ऑन 1 जनवरी 2023 है। पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सीखते हैं, फिर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी सीखेंगे। यहाँ पे अमरनाथ ने दंडपाल को माल बेचा है, तो यहाँ पे अमरनाथ कंसाइनर है। ये देखिए फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ। पहला खुलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, दूसरा खुलेगा कंसाइनी का अकाउंट जो कि दंडपाल अकाउंट है कि कंसाइनी से कितना पैसा लेना है। आपको पहले ही समझाया
गया है कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारा एक्सपेंसेस लॉसेस 2 होगा और सारा इनकम गेन 22 होगा। कंसाइनर जो भी खर्च करेगा वो कैश या बैंक होगा, कंसाइनी जो भी खर्च करेगा या इनकम करेगा उसका नाम होगा। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेज रहा है, खर्च है, यहाँ डेबिट साइड में होगा 1123 को, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दस दे के इसका नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे नरेशन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन अप्रोच के लिए लिखा जाता है। सेंड 1000 बॉक्सेस, सेंड 1000 बॉक्सेस at the rate of ₹300 each. ₹3,00,000। देयर आफ्टर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ऑन द सेम डेट अमरनाथ पे रेलवे फ्रेट ऑफ ₹1000 एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹500। अमरनाथ के बुक में अमरनाथ पेमेंट किया है तो कैश या बैंक होगा, लिखते हैं टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, डैश देके रेलवे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। रेलवे फ्रेट है ₹1000 का और इंश्योरेंस है ₹500 का। आउटर में आएगा ₹1500। के बाद क्वेश्चन देखिए, एंड ड्रॉ अपॉन दंडपाल अ बिल ऑफ ₹10,000। अमरनाथ ने दंडपाल के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया ₹10,000 का। ये एक तरह का एडवांस पेमेंट है। सेल करने से पहले कंसाइनी जो भी खर्चा कंसाइनर को पेमेंट करेगा वो एडवांस होता है। तो इस कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन का रिकॉर्ड होता है। एडवांस का रिकॉर्ड ये नीचे वाला लेजर में होगा कंसाइनी अकाउंट में। अमरनाथ ने बिल ड्रॉ किया है तो अमरनाथ के बुक में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दंडपाल। ये देखिए यहाँ पे दंडपाल का अकाउंट है, यहाँ पे होगा बाई बिल्स रिसीवेबल। बिल देगा तो बाई बिल्स रिसीवेबल, चेक देगा तो बैंक, कैश देगा तो कैश। कैश देके लिख देते हैं एडवांस। याद रखिएगा एडवांस का एंट्री हमेशा यहाँ होता है ₹10,000 का। Thereafter question says on 30 April 2023 Dandapal says an account sells to Dandapal disclosing sales of 500 boxes at the rate of 350 and 300 boxes at the rate of 360। कंसाइनी ने कंसाइनर को एक अकाउंट सेल भेजा और बोला कि आपका इतना इतना यूनिट माल इस रेट से बिक्री हुआ है, मतलब सेल का एंट्री है। सेल करने से इनकम होगा, इनकम का रिकॉर्ड यहाँ बाई साइड में होगा। कंसाइनर खुद करेगा तो कैश या बैंक होगा, कंसाइनी किया है इसलिए उसका नाम होगा। कंसाइनी जो भी करेगा उसका नाम होगा। यहाँ बाई साइड में लिखते हैं बाई दंडपाल अकाउंट। ऐसे देखे सोल्ड 500 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ ₹350, जो कि आ रहा है 1,75,000। और सोल्ड 300 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 360, ये आ रहा है 1,08,000। आउटर में आएगा 2,83,000। कंसाइनमेंट अकाउंट में बाई दंडपाल, तो दंडपाल अकाउंट में क्या होगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
2,83,000 डैश दे के सेल्स प्रोसीड्स। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द 200 बॉक्सेस रिमेन अनसोल्ड इन स्टॉक। यहाँ तो बोल दिया है, आगे के क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, अपने आप को खुद समझना होगा कि 1000 बॉक्सेस कंसाइन किया है, 500 ईस रेट से, 300 ईस रेट से बेचा है, 800 बॉक्स बेच दिया, इसका मतलब 200 बॉक्स अनसोल्ड है। तो जो बॉक्स अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, अनसोल्ड स्टॉक होगा, उसको हम लोग यहाँ बाई साइड में लिखेंगे, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। डैश देके अनसोल्ड स्टॉक। इसका वैल्यूएशन करना होगा, लास्ट में वैल्यू करके यहाँ बैठाएंगे। अभी क्वेश्चन आगे देखिए। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी कंसिस्टिंग कैरेज ₹100 एंड अदर चार्जेस ऑफ ₹2000। ये कंसाइनी का खर्चा है, तो खर्चा तो यहाँ आएगा डेबिट साइड में। 30 अप्रैल को कंसाइनी जो भी करेगा उसका नाम होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू दंडपाल अकाउंट। ये देखिए कंसाइनर खर्चा किया था रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस, तो हम लोग कैश या बैंक लिखे थे, कंसाइनी खर्चा कर रहा है इसलिए उसका नाम होगा कैरेज ₹100 और अदर चार्जेज है 2000। ये हुआ 2100। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में टू दंडपाल, तो दंडपाल में यहाँ बाई हो जाएगा, जितना दंडपाल वाला है वो करस्पॉन्डिंग एंट्री दंडपाल अकाउंट में हो जाएगा नीचे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके बाद है दंडपाल इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। सेल पर कमीशन कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है, यहाँ डेबिट साइड में आएगा, दंडपाल का है इसलिए उसका नाम होगा टू दंडपाल अकाउंट। डैश दे के कमीशन, सेल 2,83,000 है, इसका 5%। यार 14,150। के बाद क्वेश्चन बोला है कि दंडपाल इनक्लूजेज अ चेक और द बैलेंस ड्यू टू अमरनाथ। लास्ट में दंडपाल को जो भी पैसा पेमेंट करना था वो चेक से पेमेंट कर बैलेंस करते हैं, लेकिन बैलेंस करने से पहले पहले एक कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू करना आपको पहले ही बता दिया गया है, यहाँ वर्किंग में कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड। टू 200 यूनिट अनसोल्ड है, जिस रेट से माल भेजे थे 300 के रेट से माल बेचे थे, तो इंटू 300 इसका कॉस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। यह है 60,000 रुपीज। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, देखिए कंसाइनर ने 1500 रुपीज़ खर्च किया है, ये टू कैश बैंक वाला 1500 रुपीज़ खर्च हुआ है 1000 बॉक्स पे, तो डिवाइड कर देंगे तो एक बॉक्स का निकल जाएगा, तो 200 बॉक्स पर कितना होगा, ये आएगा 300 रुपीज़। फिर इसी में आएगा ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, यहाँ आपको बताया गया है पहले ही, यहाँ वैल्यू करते वक्त कंसाइनर का तो सारा खर्चा ले लेते हैं, किंतु कंसाइनी का वही खर्चा लेते हैं जो नॉन रिकरिंग हो, यानी गुड्स को गोदाम में लाने के लिए जो खर्च हो, गोदाम में आने के बाद जो खर्च होगा वो नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में कंसाइनी दो खर्च किया है, एक कैरेज किया है और एक अदर चार्जेस किया है। तो ये अदर चार्जेस नहीं आएगा, नाम नहीं दिया हुआ है, ये कैरेज आएगा 100 रुपीज का। 100 रुपीज खर्च हुआ है
1000 बॉक्स पे डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो एक बॉक्स का निकल जाएगा, इंटू 200 करेंगे तो 200 बॉक्स का एक्सपेंसेस आ जाएगा, ये आएगा 20 रुपीज़। ये तीनों आइटम को जोड़ेंगे, ये आएगा टोटल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक का ऐसे वैल्यू करके हम लोगों को यहाँ बैठाना हो, ये आएगा 60,320। अब हम लोग इस लेजर को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा मतलब इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो लॉस निकलेगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल है 3,43,320। इसमें से डेबिट का ये चारों आइटम लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 25,570। ये प्रॉफिट है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश देके कंसाइनमेंट प्रॉफिट। और कंसानी अकाउंट में देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में एक आइटम छूट गया है, ये जो कमीशन है 14,150 वो भी यहाँ पर आएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसानी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कंसानी टोटल 2,83,000 का माल सेल आउट किया है, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट कर दिया, 2,100 रुपीज का एक्सपेंसेस किया है जो रिडक्ट कर लेगा, और 14,150 का कमीशन है। ये सब काट के बाकी पैसा यहाँ चेक से पेमेंट कर दिया, यहाँ का बाई बैंक अकाउंट। कैश देता तो भाई कैश लिख देते, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पेमेंट नहीं करते, क्योंकि आजकल बिना मांगे कोई पैसा कहाँ दे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम यहाँ पे बाई बैलेंस सीधी कर देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बोला है कि नेट अमाउंट का चेक पेमेंट किया है, इसलिए बाई बैंक अकाउंट लिख के फाइनल सेटलमेंट। डेबिट का टोटल ज्यादा है 2,83,000, इसमें से तीनों अमाउंट लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 2,56,750। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो पहला वाला लेजर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें सारा खर्चा लॉस टू होता है, सारा इनकम गेन बाई। कंसाइनी जो भी करेगा उसका नाम होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कंसाइनी खर्चा किया है, कंसाइनी का कमीशन है, देखिए यहाँ पे नाम हुआ है, कंसाइनी का सेल है, देखिए यहाँ पे बाई साइड में नाम हुआ है। और कंसाइनर जो भी करेगा वो कैश या बैंक होगा या उसका नाम होगा। जैसे देखिए कंसाइनर ने खर्चा किया है तो टू कैश बैंक, कंसाइनर ने माल भेजा है गुड सेंड किया तो देखिए टू गुड सेंड लिखिए। उसके बाद जितना कंसाइनी वाला नाम होगा वो सब नीचे लेजर में कंसाइनी अकाउंट में अपना टू बाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। पहला लेजर को बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस निकलेगा और दूसरे लेजर को बैलेंस करके फाइनल सेटलमेंट निकलेगा। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकला है 2,5570 और फाइनल सेटलमेंट निकला है 2,56,750, ऐसे इसको बना। तो ये दोनों अकाउंट तो कॉमन है जो हर समय बनता है। दो अकाउंट और है, अगर वो पूछेगा तो बनाइएगा, नहीं पूछेगा तो मत बनाइए। जैसे देखें यहाँ पे दो अकाउंट और है, पहला है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये हर समय में नहीं पूछता है, पूछ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं। अगर बोलेगा सो नेसेसरी लेजर अकाउंट तो ये सब भी बनाना, तो ये दोनों लेजर भी बनाना हो। यहाँ देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लेजर में क्या होगा, बाई हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस लेजर में यहाँ बाई साइड में लिखते हैं बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। और जब इस लेजर को बैलेंस करेंगे तो कंसाइनर जो भी माल भेजेगा वो कहाँ से भेजेगा, जो माल परचेज किया है या जो उसके पास स्टॉक में माल है वहां से भेजेगा। तो ये जो बैलेंस है वो उस लेजर में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। लिखेंगे टू स्टॉक ऑब्लिक परचेजेस अकाउंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कंसाइनर अगर मैन्युफैक्चरर है, माल बना के सेंड कर रहा है, तब तो स्टॉक या परचेज होगा। लेकिन कंसाइनर अगर ट्रेडर है, किसी और से माल खरीद के भेज रहा है, तब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट होगा। और यहाँ लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये स्टॉक या परचेज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, ये दोनों लिख दीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है और इस लेजर को बैलेंस कर दे। टोटल कर देते हैं 3,00,000 3,00,000। अब ये दूसरा लेजर देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में है बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
60,320 और इस लेजर को बैलेंस करके बाई बैलेंस CD कर देंगे और इसमें कुछ नहीं आता है। और इसको टोटल कर देंगे, 60,320 हो जाएगा दोनों तरफ टोटल। ठीक है, तो इस तरह से सम बन के कंप्लीट हुआ। बस आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ अच्छे सम्स के साथ। अब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।